अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि पीडीएम के नाम से जो एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया गया था वो इत्तेहाद अमलन अब ख़त्म हो चुका है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक आपको ऐलानात नज़र आएंगे। इसके अलावा पीडीएम का पाकिस्तान की सियासी फिजा में अमलन अब कोई किरदार बाकी नहीं रहा है। नाजरीन, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन उनमें अहम तरीन खबर यह है कि 22 नवंबर को पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब खासा मायूस नज़र आते हैं। और नाजरीन, 22 नवंबर के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को धमकी दी है, वार्निंग जारी की है कि 6 दिसंबर तक मुझे आर या पार चाहिए, क्योंकि पीडीएम लॉन्ग मार्च करना चाहती है, इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहती है। पीडीएम में शामिल मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर छोटी जमातें जो हैं वो इन मुतालबात के हक में हैं कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाए, लेकिन नून लीग जो है वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रही है। चुनांचे मौलाना फजल रहमान साहब ने 6 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है नवाज शरीफ साहब को कि आर या पार, वरना मैं पीडीएम की सदारत छोड़ने का भी ऐलान कर सकता हूं। ये नाजरीन अहम तरीन खबर है और 6 दिसंबर तक नून लीग ने उस हवाले से मोहलत तलब की है कि 6 दिसंबर को हमारा योम तासीस भी है और ऐन मुमकिन है कि 6 दिसंबर तक शायद हम किसी नतीजे पे पहुंचने में कामयाब हो जाएं। ये अहम तरीन खबर थी और इस खबर से यकीनन गरीदा फारूकी साहबा को, नजम सेठी साहब को, रजा रूमी साहब को, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को और इसके अलावा जो 2-3 दर्जन और शरीफ ख़ानदान के जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं और तज्ज़ियाकार हैं, उन तमाम को तकरीबन 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। अब नाजरीन, उस हवाले से तफसीलात क्या हैं? तफसीलात ये है कि नून लीग ये बहाना बना रही है, नवाज शरीफ साहब ये बहाना बना रहे हैं कि हमारे अंदर एक मुफाहमती ग्रुप मौजूद है और वो जो है ना मज़ाहमत के लिए तैयार नहीं है। अब मैं पार्टी सरबराह हूँ, इसलिए मैं कंसेंसस डेवलप किए बगैर जो है ये फैसले नहीं कर सकता। चुनांचे नवाज शरीफ साहब इस तरह बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। यानी नवाज शरीफ ने जवाब क्या दिया कि चूंकि बहुत सारे सीनियर रहनुमा जो हैं मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना फ़िलहाल हम कोई सख्त इकदाम नहीं उठा सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो इनके घर के बैती हैं, तमाम चीज़ों से खूब वाकिफ़ हैं, आगाह हैं, इसलिए जो है वो इस बहलावे में मज़ीद आने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरा नाजरीन, आप देख लें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही हैं। पीडीएम एक तो सियासी इत्तेहाद है और एक इनका पीडीएम के अलावा भी सियासी इत्तेहाद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीडीएम के अंदर इन लोगों ने एक कमेटी तश्कील दी है, सियासी कमेटी तश्कील दी है, जो इस हवाले से मामला देखेगी कि लॉन्ग मार्च हमने कब करना है। उसमें नून लीग शामिल है, JUIF शामिल है, ANP शामिल है, इस किस्म की एक कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा पीडीएम के फोरम से एक लीगल कमेटी भी तश्कील दी गई है और पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर और पीडीएम से बाहर भी इन अपोजिशन की जमातों ने एक कमेटी तश्कील दी है यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP शामिल हैं। और पीडीएम के अलावा इन लोगों ने एक और लीगल कमेटी भी तश्कील दी है जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी, JUIF और जो है ना ANP शामिल हैं। यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इन लोगों ने एक सियासी कमेटी और एक लीगल कमेटी, पीडीएम के इत्तेहाद से भी बाहर एक सियासी कमेटी और एक लीगल कमेटी बनाई है। और इसके अलावा एक तीसरी कमेटी भी बनाई है जिसमें साद रफीक साहब और शाहिद खाकाना बासी साहब शामिल हैं, जो है ना हुकूमत के साथ अगर कभी मुज़ाकरात होते हैं तो उस हवाले से वो मामला देखेंगी। यानी कुल मिला के 2 और 2 4 और 1 5 कमेटियां जो हैं अभी तक ये अपोजिशन की जमातें बना चुकी हैं। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ कमेटी खेल रहे हैं। चुनांचे इस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब अब मायूस हो गए हैं और अंदरूनी खाना मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी फैसला किया है कि अगर नून लीग भी मेरा साथ नहीं देती, जो कि यकीनन नहीं देगी,
तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब खुद अकेले एक बार फिर मैदान में नजर आएंगे और 5, 10, 15 हज़ार लोगों को लाके आज़ादी मार्च की तरह एक धरना दिया जा सकता है। तो ये सूरत हाल थी और इन अपोजिशन की जमातों से जो है हमारे चंद सहाफ़ियों तर्जियाकारों ने जो है वो उम्मीदें लगा ली थी कि ये हुकूमत का खात्मा करेगी। अब हालात यहाँ पे पहुँच गए हैं कि 6 दिसंबर को अगर आर या पार नवाज शरीफ साहब ऐलान नहीं करते तो उसके बाद इसका शिराजा बिखर जाएगा। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पीडीएम के इत्तेहाद से बाहर है, वो अमलन जो है ना मुतहर्रिक नहीं है। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ना इज्तिमाई इस्तीफ़े होने चाहिए, ना लॉन्ग मार्च होनी चाहिए, ना आज़ादी मार्च होने चाहिए। कोई ऐसी चीज़ पार्लियामेंट के बाहर कोई भी इक़दाम होगा तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का पूरा फोकस ये है कि आप स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, उसके बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च, धरने, आज़ादी मार्च, ये चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत के मुनाफी है और हम कतई तौर पे इसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग भी डेफिनेटली कहती तो ये है कि हम आर या पार कर देंगे, लेकिन वो ना तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, ना लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। तो पता नहीं वो चाहते हैं तो आखिर चाहते क्यों हैं, क्या हैं? आखिर मुझे लग रहा है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदरूनी खाना वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बच्चा, ताबेदार बच्चा, फरमाबरदार बच्चा वो बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनके किरदार से खुश हो जाएं और उन्हें पाकिस्तान की सियासत में जो है कोई किरदार दिया जा सके। सियासत में नहीं बल्कि आने वाले इलेक्शन में, इक़्तिदार में उन्हें किरदार दिया जा सके। चुनाचे पीडीएम में शामिल तमाम तर जमातें जो हैं वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, ताबेदार बच्चा बनने की कोशिश कर रही हैं। खुर्शीद शाह साहब ने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में ऑफर भी की बाकायदा के इस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर एतबार करे, हमारे ऊपर यकीन करे और हम पे इन्हिसार करे तो हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे, 2-3 महीनों में हम रिजल्ट दे सकते हैं। इस तरह की बातें खुर्शीद शाह साहब ने भी की हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिन लोगों ने इन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि ये जमहूरियत बहाल करेंगे, सिविल बालादस्ती बहाल करेंगे, आइन की बालादस्ती बहाल करेंगे, तो वो किन अहमकों की जन्नत में रहते थे। यही वजह है कि अब ये लोग भी आपको मायूस नज़र आते हैं और नजम सेठी इस किस्म का तज्जिया और तबसरा करते हुए नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब का सर तोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। यानी कि वो पीडीएम वालों को मशवरा दे रहे हैं। इस कदर डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। क्लियरली ये डेस्पिरेशन और जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके अल्फाज से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। और एक बात नाज़रीन, लाइफ इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तो इसे खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए जो है आप जितना भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी पहलू में आप खल्क़े खुदा के लिए अगर आसानियाँ पैदा कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप माली मुआवनत ही करें, किसी की जो साहिब इस्तिताअत हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी के रास्ते से जो है तकलीफ़ देह चीज़ हटा देना, ये भी जो है सदका में आता है, नेकी में शुमार होता है। खुश अखलाक़ी से पेश आना, मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना, बीमार की अयादत करना, ये तमाम तर चीज़ें सदक़ात में आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि किसी ना किसी के काम आ सकें। एक बुज़ुर्ग का मैं कॉल पढ़ रहा था, बल्कि अभी हाल ही के एक राइटर हैं, कि हर शख्स अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम आप अपनी ज़िंदगी में एक शख्स की ज़िंदगी तो तब्दील कर सकते हैं, एक शख्स की। तो अगर आप वो तब्दील कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।